सुप्रीम कोर्ट के भीतर बुलडोजर चर्चा का विषय है। क्या बुलडोजर रुक जाएगा या बुलडोजर की रफ्तार बढ़ जाएगी? पिछले 3 दिनों से आप अलग अलग खबरों में यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में योगी के बुलडोजर के साथ कोर्ट के भीतर क्या होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक समझाने जा रहे हैं कि योगी का बुलडोजर रुकेगा या वाकई उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से एक हलफनामा पेश किया गया था और उस हलफनामे की तारीफ सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी की थी और जज ने यह कहा था कि हम यूपी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कानून के मानकों को ध्यान में रखते हुए एक्शन लिए हैं। यह जो बुलडोजर का मसला है वो राजस्थान में भजन लाल शर्मा द्वारा चलाया गया बुलडोजर हो या फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा चलाया गया बुलडोजर हो या पिछली कुछ घटनाओं को जोड़कर कोर्ट में चुनौती दी गई है कि यह जो बुलडोजर है वो असंवैधानिक है और इसे नहीं चलाया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों से यह कहा है, सभी पार्टियों से कहा है कि आप दलीलें पेश करिए, बताइए कि बुलडोजर का मॉडल क्या होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ताकत है और सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार से बड़ा ही कहा जाएगा, माना जाएगा। तो क्या यह भी मान लिया जाए कि योगी के जो बुलडोजर है वो भी इतना बड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट को बात करनी पड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट को खुद पार्टियों को यह कहना पड़ रहा है कि आप दलीलें पेश करिए, बताइए कि यह बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अब इसमें समझने वाली बात दोस्तों यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बुलडोजर असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बुलडोजर आरोपी या दोषी किसी पर भी नहीं चलाया जाना चाहिए, उसी दिन योगी का बुलडोजर गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में गरजा था। उसके बाद 2 दिन बाद 4 सितंबर को बदायूं में एक धार्मिक स्थल तोड़ा गया। 4 सितंबर को ही मदरसे को सील किया गया और ऐसी खबरें हैं कि 7 या 8 तारीख आते आते मदरसे पर बुलडोजर प्रयागराज में चल जाएगा। योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में घूम घूमकर बुलडोजर की खूबियां बताने लगे हैं और बुलडोजर पे खुलकर यूपी की सत्ता की तरफ से बयान भी आने लगे हैं। अब आपका सवाल होगा कि सीधे सीधे बताइए बुलडोजर रुकेगा या नहीं रुकेगा। अब आपको वो भी बताते हैं। यूपी सरकार का बुलडोजर इसलिए नहीं रुकेगा दोस्तों क्योंकि ये जो बुलडोजर चलता है वो उन घटनाओं के बाद नहीं चलता कि किसी ने पत्थर फेंक दिए, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी महिला को छेड़ दिया। उन घटनाओं से अलग यूपी सरकार ये देखती है कि क्या आप यूपी के भूमाफिया हैं, क्या आपने अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, क्या आपका निर्माण अवैध है, क्या आपके घर का नक्शा पास नहीं है। और उन तमाम कानूनों के तर्क को जोड़कर यूपी सरकार बुलडोजर चलाती है। आपको याद होगा लखनऊ के भीतर एक होटल में आग लगने के कारण कुछ लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने यह तक कह दिया था कि 24 घंटे के भीतर यह होटल ध्वस्त कर दिया जाएगा, यहां पे बुलडोजर चल जाएगा। यह वही बुलडोजर मॉडल है जिसे सबसे पहले मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने यूज किया था, लेकिन बतौर मॉडल नहीं यूज किया था। साल 2018 में इस देश में पहली बार बुलडोजर का प्रयोग हुआ था और उसका प्रयोग किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और कमलनाथ सरकार में यह बुलडोजर चला था। उसके बाद जो बुलडोजर मॉडल पैदा हुआ असल में वो शुरू हुआ विकास दुबे के प्रकरण के बाद, उसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता है। सरकारी आंकड़े ये दावा करते हैं कि 128 बार बुलडोजर का इस्तेमाल हिंसा भड़काने और सांप्रदायिकता व्यवस्था बिगाड़ने को लेकर आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चला। योगी सरकार हलफनामे के साथ कोर्ट में यह भी पेश करने वाली है, बताने वाली है कि बुलडोजर यूपी को क्यों चाहिए। पहला इसलिए क्योंकि माफिया मुक्त यूपी होगा तो इन्वेस्टर आएंगे, लोग रोजगार करेंगे। जैसे बांग्लादेश में जो माहौल पैदा हुआ उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से पलायन करने लगी। आपको याद होगा कि कभी गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव कहा जाता था, उसकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी और गुरुग्राम की जो जमीनें थी वो बहुत महंगी हो रही थी, बहुत तेजी से रफ्तार भाग रही थी। जितनी भी मल्टी कंपनियां होती थी, जितनी भी हाई प्रोफाइल कंपनियां होती थी वो गुरुग्राम की
तरफ अपना रुझान कर रही थी, लेकिन जब से यूपी में योगी आदित्यनाथ आए हैं, अपराध को बुलडोजर से कंट्रोल किया है, माफियाओं को बुलडोजर से दबाया है और सभी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया है। उसके बाद उद्योगपतियों में और रोजगार बांटने वाले घरानों में इस बात की चर्चा है कि गुरुग्राम से ज्यादा सेफ नोएडा हो गया है, ग्रेटर नोएडा हो गया है। दोस्तों, आप इस बात को ऐसे समझिए कि राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में एनसीआर बनाया गया और उस एनसीआर के दो प्रमुख हिस्से हैं, एक गुरुग्राम और एक ग्रेटर नोएडा नोएडा। और ग्रेटर नोएडा नोएडा की आज वैल्यू गुरुग्राम से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यहां पे फिल्म सिटी बन रही है, यहां पे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, यहां पे तेजी से विकास हो रहा है। यहां की विकास दिव्य कीर्ति जैसे शिक्षकों ने भी यह फैसला किया है कि अब जो है वो राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर या दूसरी जगहों से निकलकर नोएडा में आएंगे और यहां पे एजुकेशन हब, सरकार का जो एक सपना है उसको आगे बढ़ाने के लिए खुद का भी सेंटर खोलेंगे। ये माहौल क्यों बदला, ये तमाम तर्क यूपी सरकार कोर्ट को बताने वाली है और ये कहने वाली है कि अगर जज साहब आपने बुलडोजर रोक दिया तो जाहिर तौर पे यूपी यू टर्न हो जाएगा, यूपी उस रास्ते पे चल पड़ेगा जिस रास्ते पर पहले हुआ करता था। यूपी में बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी, यूपी में हिंसा की खबरें बढ़ जाएंगी, महिलाओं में असुरक्षा बढ़ जाएगी। इसीलिए बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, इसमें दो बातें और हैं जो समझ लेनी चाहिए। किसी भी सरकार की नीयत और नियति दोनों को भी कोर्ट को देखना होगा और समझना होगा कि आखिर वो क्या है। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया और कोर्ट ने बुलडोजर पे जब भी कोई टिप्पणी की तो योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं की, बुलडोजर के अनैतिक व्यवहार के लिए की गई टिप्पणी है वो। आप इसको ऐसे समझिए कि साल 2021-22 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्कूलों पर भी बुलडोजर चलवाए, यहां तक कि वहां पे एक शिव मंदिर पर भी बुलडोजर चला। आपने देखा कि महाराष्ट्र में जब सरकार बीजेपी की नहीं थी तो कंगना रनौत के ऑफिस पर भी बुलडोजर चलाया गया। ऐसे बुलडोजर के कई प्रकरण हैं जब बदले के भाव से चलाए गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं करते। अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस बात के लिए भी वकीलों ने यह कहा कि आप एक बार लिस्ट मंगवाइए बुलडोजर किन धर्मों के लोगों पर चला है, तो यूपी सरकार वो लिस्ट भी सौंप सकती है। आप दोस्तों यकीन मानिए, यूपी में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के घरों पे, संपत्तियों पे बुलडोजर चला है और जनता इसे इसलिए स्वीकार कर रही है क्योंकि बुलडोजर मॉडल से समाज में शांति, अपराध की कमी और कानून में भरोसा बढ़ रहा है। इसीलिए जो मॉडल योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया वो योगी आदित्यनाथ ही चलाएंगे, ऐसा अब दिखने लगा है। बाकी की सरकारों के लिए बुलडोजर चुनौती बन सकता है, उनसे बुलडोजर की ताकत छीनी जा सकती है और इन्हें यह कहा जा सकता है कि अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो आप यूपी सरकार के मॉडल को पहले समझिए और खुद योगी आदित्यनाथ से ट्रेनिंग लीजिए। यह बात बहुत बड़ी है कि विकास दुबे पे जब बुलडोजर चला तो यूपी के ब्राह्मणों ने कहा कि सरकार ब्राह्मण विरोधी है। जब यादवों पे बुलडोजर चलता है तो यादव कहते हैं सरकार यादव विरोधी है, और जब मुसलमानों पर चलता है तो सरकार कहते हैं, यादव कहते हैं कि सरकार जो मुसलमान कहते हैं कि सरकार जो है वो मुसलमान विरोधी है। लेकिन आप इस बात को ऐसे बिल्कुल मत समझिए। उज्जैन में जब मोहन यादव ने बुलडोजर चलवाया था अतिक्रमण हटवाने के लिए, तो वहां पे 4 मंदिरों को हटाया गया था और कुछ जैन मंदिर भी थे उनको भी हटाया गया था और साथ में मदरसों को भी वहां से शिफ्ट किया गया था, मदरसे पर भी बुलडोजर चला था। सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बातों पे आकलन करेगा। साफ पता लगता है कि यूपी में योगी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है और योगी ने एक रैली में यह तक कह दिया कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। जो माफिया हैं, जो दंगाई हैं, वो खुद के खुद नाक रगड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप बताइए कि क्या यूपी में योगी का बुलडोजर मॉडल रुकना चाहिए? और अगर बुलडोजर मॉडल रुकता भी है, कोर्ट कहता है कि आप मत चलाइए बुलडोजर, तो क्या कोर्ट यह बताएगा कि सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी, सरकार की, कोर्ट की या उनकी जो याचिका लगा रहे हैं?